हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड एनसीएल फरवरी 2026 में सुपरवाइजरी पोस्ट की वैकेंसी ओपन होती है। उसके बाद में अप्रैल 2026 में हेम ऑपरेटर की वैकेंसी भी आ जाती है और फाइनली अभी जुलाई 2026 में आप लोगों की सरदार माइंस की वैकेंसी भी आ जाती है। सवाल एक ही है कि आखिर टेक्नीशियन की वैकेंसी कब आएगी। 2026 आधा निकल चुका है, जुलाई 2026 आ चुका है, लेकिन टेक्नीशियन की वैकेंसी नहीं आई एनसीएल की तरफ से। चाहे हम हेम ऑपरेटर की वैकेंसी देखें, सुपरवाइजरी फोरमैन की वैकेंसी देखें, माइनिंग सरदार की वैकेंसीज देखें, क्या टेक्नीशियन की वैकेंसी नहीं आएगी और आएगी तो कब तक वैकेंसी आने की संभावना है, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले चीजों को समझिएगा जिससे कि आप लोगों को सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड में अभी एक वैकेंसी आई हुई है आप लोगों की, सरदार माइंस सुपरवाइजर माइंस की वैकेंसी, जिसमें देखिए दो पोस्ट आप लोगों की ओपन करी है। एक तो माइनिंग सरदार की वैकेंसी है एंड सुपरवाइजरी टी&एस ग्रेड बी माइनिंग की वैकेंसी है। यहां पर जो माइनिंग सरदार की वैकेंसी है उसमें 254 पोस्ट इन्होंने अभी ओपन करे हैं और सुपरवाइजर टी&एस ग्रेड बी माइनिंग की जो है वहां पर 5 पोस्ट ओपन करे हैं। तो ये वैकेंसी तो आ चुकी है। हमारी टेक्नीशियन की वैकेंसी कब आएगी, देखो इसको समझने के लिए आपको नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड की एक टाइमिंग को समझना पड़ेगा कि कब वैकेंसी बेसिकली एनसीएल निकालता है। इससे पहले यदि हम लोग लास्ट वैकेंसी की बात करें 2025 16 अप्रैल 2025 को टेक्नीशियन की वैकेंसी इन्होंने ओपन करी थी, जहां पे हम लोगों ने देखा कि आईटीआई स्टूडेंट्स की वैकेंसी बेसिकली निकाली थी। इसके अंतर्गत यदि आप लोग देखो टेक्नीशियन फिटर ट्रेनी की वैकेंसी यहां पर देखने को मिली थी, जिसमें आप लोग देख सकते हो दो कैटेगरी के अंतर्गत वैकेंसी इन्होंने बेसिकली निकाला था। एक तो उत्खनन वाली वैकेंसी थी, इलेक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल की वैकेंसी यहां पर थी। इसी प्रकार से इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी थी इलेक्ट्रीशियन की, इसको भी उत्खनन की निकाली थी एंड इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की निकाली थी। ये हमारी अप्रैल 2025 में लास्ट वैकेंसी हुई थी। उसके बाद से अभी तक वैकेंसी नहीं आया है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, यहां पर जो सबसे पहली 2026 की वैकेंसी बेसिकली हम लोगों को देखने को मिली वो 9 फरवरी 2026 को एनसीएल की तरफ से देखने को मिली और इसके अंतर्गत जो वैकेंसी इन्होंने निकाली वो जो है सुपरवाइजरी पोस्ट यानी कि फोरमैन पोस्ट के लिए, असिस्टेंट फोरमैन पोस्ट की वैकेंसी हमको देखने को मिली। तो फरवरी में जैसे ही इसको निकाला, इसका जो प्रोसेस था वो हमारा अप्रैल तक चला, जो हमारा फोरमैन का प्रोसेस था। देन जो अप्रैल में हमारी वैकेंसी ओपन हुई थी वो काफी बड़ी वैकेंसी हमारी हेम ऑपरेटर की ओपन हुई थी। देखिए, पहले इन्होंने जो सुपरवाइजरी पोस्ट है उसको कंप्लीट किया, फिर सीधा हेम ऑपरेटर की वैकेंसी अप्रैल 2026 में बेसिकली निकाली, जहां पर आप देखोगे ये इनकी डेट आप लोग देख सकते हो, 9 अप्रैल 2026 से इसके फॉर्म स्टार्ट हुए थे एंड 1 मई 2026 तक इसके फॉर्म जो है भरे गए थे। उसके बाद में आप देखोगे ये जो वैकेंसी है हेम ऑपरेटर की, अभी रिसेंटली 6 जुलाई को इसका बेसिकली एग्जाम हुआ, सारी चीजें हुई। तो अभी क्या हो गया, अभी इनका जो मेन चीज है यानी कि हेम ऑपरेटर की प्रोसेस कब खत्म हुई, एग्जाम वगैरह कब खत्म हुआ, अभी रिसेंटली उसका एग्जाम हुआ है 6 जुलाई को। और यहां पर 10 जुलाई में हमको एक वैकेंसी देखने को मिल गई, जो कि हम लोग देख पा रहे हैं कि 2 पोस्ट पर इन्होंने बेसिकली वैकेंसी को निकाला है। कौन कौन सी वैकेंसी, माइनिंग सरदार टी&सी ग्रेड सी एंड सुपरवाइजरी टी&एस ग्रेड बी माइनिंग के लिए। अब यहां पे प्रोबेबिलिटी है कि इसकी जो प्रोसेस है, आप समझ रहे हो कि फरवरी से प्रोसेस अप्रैल तक चली और यहां पे काफी ज्यादा समय बेसिकली नहीं लेता है, और अप्रैल से जुलाई तक यानी कि मई जून जुलाई यानी कि 3 महीने में ये प्रोसेस कंप्लीट कर रहे हैं। अब प्रोबेबिलिटी है कि ये वाली जो पोस्ट हमारी निकली है जुलाई में, अगस्त सितंबर ये 2 महीने में इसकी प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे और अक्टूबर 2026 तक आपके टेक्नीशियन की वैकेंसी आने की पूरी संभावना है। तो जो भी स्टूडेंट्स एनसीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा 2 महीने का समय और है, टाइम पीरियड और है कि हमको वैकेंसी देखने को मिले, और 2 महीने बाद वैकेंसी आती है तो उसके बाद ज्यादा समय नहीं मिलेगा, यानी कि मैक्सिमम 2 मंथ और आप मान के चल सकते हो, जैसे कि हर एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस में ये लोग लेते हैं। तो आपके पास में यदि आज से भी देखें और जो लोग सीरियस होकर एनसीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैक्सिमम 6
मंथ से ज्यादा का समय नहीं है। तो यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको सीरियस हो जाना चाहिए। अब देखो, यदि हम इस वैकेंसी की बात करें जो रिसेंटली आप लोगों की निकली हुई है, इसकी जो स्टार्टिंग डेट है 14 जुलाई 2026 से इसके फॉर्म भरे जाएंगे। 5 अगस्त 2026 इसकी लास्ट डेट होने वाली है। और यहां पर देखोगे माइनिंग सरदार की 254 पोस्ट है, सुपरवाइजर T&S ग्रेड बी की 5 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन की यहां पर बात करें तो माइनिंग सरदार में कौन से स्टूडेंट्स फॉर्म भर पाएंगे? 10वीं कक्षा पास की हो, वैलिड माइनिंग सरदारशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए, कंपिटेंसी इशूड बाय DGMS बेसिकली इशू करता है अंडर कोल माइंस रेगुलेशन 2017 में जो आई थी रेगुलेशन 2017 में, उसके अंतर्गत। एंड वैलिड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट और फर्स्ट एड सर्टिफिकेट भी साथ में इन्होंने अटैच किया है। अब इतने सर्टिफिकेट यदि है तब तो आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। या उसके अलावा डिग्री डिप्लोमा आप लोगों ने माइनिंग इंजीनियरिंग से करी हुई है, साथ में ये सर्टिफिकेट होना जरूरी है, यानी कि वैलिड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट, वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट, तो आप यहां पे एलिजिबल है और अप्लाई कर सकते हैं। जो अभी वैकेंसी बेसिकली आई हुई है उसमें यहां पर यदि सुपरवाइजरी इन टेक्निकल एंड सुपरवाइजरी ग्रेड बी की बात करें, यहां पर भी देखोगे आपका वैलिड सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि कंपिटेंसी जो हमारा जो कोल माइंस रेगुलेशन 2017 में आया था उसके अंतर्गत ये सर्टिफिकेट बिना अलाउ ही नहीं है कि आप जो है माइन वगैरह का काम करें, तो ये सर्टिफिकेट पहले आपके पास में होना चाहिए, तो इसके विदाउट आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो ITI छात्र हैं जो टेक्नीशियन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको क्लियर है कि आपकी क्वालिफिकेशन में ITI प्लस अप्रेंटिसशिप होती है, यानी कि विदाउट अप्रेंटिसशिप वाले कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाते, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और वैकेंसी की एक्सपेक्टेड मंथ जो है वो अक्टूबर 2026 में आपकी वैकेंसी आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। 2026 आपका खाली नहीं जाएगा, NCL का एग्जाम आप दोगे, यानी कि NCL का फॉर्म आप 2026 में भर दोगे, इस बात से निश्चिंत रहिएगा। तो अपनी प्रिपरेशन की जो रफ्तार है उसको प्रॉपर बनाए रखिए। और बाकी जो भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोगों का फिटर का, टर्नर का, मशीनिस्ट का, इलेक्ट्रिशियन का, आप लोगों का फाउंडेशन बैच में जाके मास्टर कोर्सेस अवेलेबल है, जहां से चाहे आप NCL का एग्जाम दे, AVNL का एग्जाम दे, DRDO का एग्जाम दे, कोई भी टेक्निकल एग्जाम दे रहे हैं, वहां पे जो टेक्निकल टॉपिक है आपके ट्रेड थ्योरी, WCS, इंजीनियरिंग ड्राइंग, हर एक टॉपिक को इन डेप्थ तरीके से आप लोगों को कवर कराया गया है। तो फाउंडेशन कोर्सेज से आप जुड़ के बेहतर प्रिपरेशन कर सकते हैं। एक कोर्स से सभी एग्जाम की प्रिपरेशन आप आराम से कर सकते हैं। अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग कोर्सेज की नीड नहीं होती, ये हर स्टूडेंट्स को समझाना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज उसको वही स्पेसिफिक नाम से कोर्सेज चाहिए होते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो आपका टेक्निकल सिलेबस है, ट्रेड का सिलेबस है, वो आपका एक ही होता है, सेम ही होता है, वो चेंज नहीं होता है। बस एग्जाम बदलते रहते हैं, परीक्षाएं बदलती रहती हैं, सिलेबस जो टेक्निकल कॉन्सेप्ट का सिलेबस है वो सेम होता है। चीजें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होती है, क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, लेकिन एक्चुअल में आपका फाउंडेशन ही क्लियर कर दिया जाए तो क्वेश्चन वो किसी भी प्रकार का पूछे आप उसका जवाब आराम से देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपनी प्रिपरेशन को जोरों शोरों से कर रहे होंगे। यदि फंडामेंटल क्लियर करना चाहते हैं तो स्पेशल टेक्नो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से फाउंडेशन टैब में जाके फाउंडेशन कोर्सेस हमारे ज्वाइन कर सकते हैं, मास्टर कोर्स 2.0। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।